IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। $1 अरब फौरी तौर पर रिलीज कर दिए। 37 माह पर मुहित कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। एलामी के मुताबिक अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। MD IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा की कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। मसला कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी काउंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितना अल ख़वारिज पर भी तफ्तीश का इजहार। लिबनान और गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। कहा 2 रियासती हल के ज़रिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। सदर तुर्की ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को ख़त भी लिखे, लेकिन मईशत अब ट्रैक पर आ गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र से वज़ीर आज़म की मुलाकात में दोनों तरफ से गर्मजोशी थी। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कॉज पर बात की। कायदे आज़म ने फ़लस्तीन के लिए जिस अज़्म की बात की थी उस पर हम आज भी कायम हैं। सलामती कौंसिल में वज़ीर आज़म का खिताब बहुत अहम होगा। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान कामयाब हो। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक़ जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 72 अफराद शहीद, 400 जख्मी। 4 रोज़ में तादाद 620 हो गई। 5 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली आर्मी चीफ ने ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे दी। इराक़ की मुसल्लह तंजीम का इसराइल के साहिली शहर इलाद पर ड्रोन हमला। होटल के करीब धमाका। न्यूयॉर्क में सदर तुर्की रजब तैयब अर्दवान की लबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। गज़ा में इसराइली सफाकियत निहत्ते शहरियों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,495 हो गई। मगरबी किनारे में जिनेन कैंप पर छापा। बमबारी से खातून शहीद, कई घर तबाह। गैर कानूनी यहूदी आबादकार एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा में घुस गए। आप आईन के तहत काम कर रहे हैं। आप खुद मुख्तार नहीं है, पार्लियामेंट भी खुद मुख्तार नहीं है। हम आईन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आईन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाए। इस फैसले में बार बार आईन को तोड़ा गया है। पार्लियामेंट आपने नहीं बनाई, आपको पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने कहा है 17 हैं तो तुम 17 हो। आप मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज, उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? अदालती फैसले ने मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गरज बरस। कहा पार्लियामेंट गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है। जब अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला दे तो कौन ठीक करेगा? आपने पार्लियामेंट को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। अदलिया किसी एक मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई। आज आईनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। बानी PTI क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? नए चीफ जस्टिस मेरिट पर ही बनेंगे। आईनी अदालत के क़याम के हक में है, लेकिन किसी एक शख्स के लिए आईनी तरमीम नहीं चाहते। फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है। वसी तर कौमी मफाद में आइन साजी की जाए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिदोजहद की, लेकिन उससे जो हशर किया वो सबके सामने है।
مخصوص نشست سے پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، آج پھر میٹنگ ہوگی۔ قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی تجویز، 2 ممبران کا اختلاف، عدالتی فیصلے پر مینوان عمل درآمد کا مشورہ۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 2 ٹوک پیغام، کہا الیمین گنڈا پور اپنا لشکر لے کر آئے، گن لہرائی، گاڑی کے شیشے توڑے، کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں۔ سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں؟ نوجوانوں سے سوالات بولیں، بجلی کے بل میں 2 ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ لیگی صدر کی گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز، کہا زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، چین سے مل کر معاشی معجزے کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار، معاشی ترقی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور چین پرکشش سرمایہ کاری کے لیے بزنس ٹو بزنس اور جوائنٹ وینچرز کریں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا چین میں گلوبل گورننس عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو شہری آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی تنزلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ حکومت کا آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا اعلان، آئی پی پیز چلانے والے اچھے پیسے کما چکے ہیں، اب بزنس چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا مشورہ، کہا 5 آئی پی پیز کو کہہ دیا ہے حکومت کو آپ سے بجلی نہیں چاہیے، پاور سیکٹر میں اصلاحات سے بجلی 10 سے 12 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ اگر روس پر ایٹمی ریاست کی حمایت کے ساتھ بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا انتباہ۔ روسی سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں کہا بیلاروس پر حملے پر بھی یہی پالیسی اپنائی جائے گی۔ چیمپئنز ون ڈے کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز نے اسٹیلینز کو 12 رنز سے ہرا دیا۔ 263 رنز کے جواب میں اسٹیلینز کی ٹیم 251 رنز بنا کر آؤٹ۔ اسٹیلینز ایونٹ سے باہر، لائنز کا ایلیمنیٹر 2 میں جمعے کو مارک ہورس سے مقابلہ ہوگا۔